हेलो, मैं दिविता शर्मा और आज के लेक्चर में हम मैट्रिक स्पेस स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे विद द डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक एंड उसके कुछ एग्जांपल देखेंगे एंड प्रूव करेंगे विद द हेल्प ऑफ डेफिनेशन कि वो मैट्रिक है या नहीं है। एंड देन फर्दर लेक्चर्स में आपको इससे रिलेटेड थ्योरम एंड उसके प्रूव विद द कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग देखनी पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन के साथ। तो यहाँ पे डेफिनेशन स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको एक सेट चाहिए विच इज नॉन एम्प्टी। तो यहाँ हमने एक एक्स ले लिया है विच इज अ नॉन एम्प्टी सेट। ठीक है, आप एक यहाँ पे मैपिंग कंसीडर कर लीजिए जिसका नाम आपने यहाँ क्या दे दिया है, स्मॉल डी। ठीक है, तो ये मैपिंग है आपकी स्मॉल डी। ये मैपिंग कहाँ है, एक्स क्रॉस एक्स से लेके आर पे जा रही है सेट ऑफ अ रियल नंबर पे, है ना। और यही मैपिंग क्या कहलाएगी, इज सेट टू बी मैट्रिक। तो एक तरीके का मैपिंग होता है जिसको आप मैट्रिक बोलते हैं। कब बोलेंगे मैट्रिक, इफ इट सेटिस्फाई, अगर वो सेटिस्फाई करता है द फॉलोइंग गिवन कंडीशन। तो फॉलोइंग गिवन कंडीशन कितनी होती है, तो फॉलोइंग गिवन कंडीशन कितनी होती है, 3 होती है। ठीक है, जिसको हम यहाँ पे नाम दे रहे हैं M1 M2 M3। तो ये मेयरली एक नोटेशन है, आप चाहें तो इनके नाम चेंज कर सकते हैं, अलग अलग बुक में अलग अलग देखने को मिलेगा। तो पहली कंडीशन क्या होती है, और ये जो डी मैपिंग आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो डी मैपिंग आपने कंसीडर की है जिसको आप बाद में मैट्रिक बोलना चाह रहे हैं, ये जो मैपिंग होती है ये क्या होता है, आपका डिस्टेंस फंक्शन होता है। ठीक है, तो ये सबसे बेस्ट है इसको समझने के लिए कि ये डिस्टेंस फंक्शन होता है। तो पहली कंडीशन होती है डी ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू में 0 इफ एंड ओनली इफ एक्स इज इक्वल टू में वाई। ठीक है, x इज इक्वल टू में y, और ये सभी x y जो कि कैपिटल X विच इज अ नॉन एम्प्टी सेट उसके अंदर है, उन सब के लिए ये प्रॉपर्टी होल्ड होनी चाहिए। अब इसको समझ लेते हैं थोड़ा ध्यान से कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, x कॉमा वाई। इसका मतलब है आप एक x पॉइंट से y पॉइंट का क्या चाहते हैं, डिस्टेंस फाइंड करना चाहते हैं, डिस्टेंस मैपिंग है। तो ये जो डिस्टेंस है कब 0 होगा, व्हेन जब आप यहाँ पे ही खड़े हैं एंड आप यहीं पे एक y पॉइंट भी है, ये दोनों पॉइंट ही सेम है। तो आप क्या बोलेंगे कि आपका डिस्टेंस कैसा है, 0, क्योंकि आपने कुछ भी मूव नहीं किया है। तो वही चीज है कि x इज इक्वल टू वाई जब जब होगा तब तब x से y का डिस्टेंस 0 आएगा। ठीक है, एंड ये इफ ओनली इफ की कंडीशन है, तो बोथ साइड से ये होल्ड होनी चाहिए। ठीक है, फिर आ जाते हैं M2, यहाँ पे आपका सेकंड कंडीशन। ये सेकंड कंडीशन क्या बोलती है, डिस्टेंस फ्रॉम x से y इज इक्वल टू द डिस्टेंस फ्रॉम y से लेके x। आपको पता है कि जो यहाँ पे डिस्टेंस होता है ये कैसा होता है, आपका स्केलर क्वांटिटी होती है, मतलब ये डायरेक्शन पे वैरी नहीं करती है। तो चाहे आप x से y मूव करें, चाहे आप y से x मूव करें, ये दोनों ही केस में आपको कैसी मिलेगी, x से y चाहे आप डिस्टेंस ट्रेवल करें या y से x डिस्टेंस ट्रेवल करें, अगर ये 2 किलोमीटर है तो ये दोनों ही साइड से 2 किलोमीटर रहेगा। मतलब ये सिमेट्री प्रॉपर्टी होल्ड करता है फॉर एवरी x कॉमा y बिलोंग्स टू x के लिए। एंड यहाँ जो थर्ड प्रॉपर्टी है आपकी M3, वो क्या होती है, ट्रायंगल इनइक्वालिटी की। जो डिस्टेंस फ्रॉम द x कॉमा y ये हमेशा लेस देन इक्वल होगा डिस्टेंस फ्रॉम द x कॉमा z प्लस डिस्टेंस फ्रॉम अ z टू y। ठीक है, यहाँ पे फॉर एवरी x कॉमा वाई कॉमा जेड बिलोंग्स टू कैपिटल X। अब कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर आपके पास ये x पॉइंट है, ये y पॉइंट है, तो जो इसका डिस्टेंस होगा या तो वो इक्वल होगा या बराबर होगा फ्रॉम एनी अनदर पॉइंट z। तो अगर आप ऐसे जा रहे हैं तो दिख रहा है आप थोड़ा ज़्यादा मूव कर रहे हैं, और ये जाएंगे तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गया, तो ये शॉर्टेस्ट है। तो इसका मतलब है x से y जाने का जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर हो सकता है, यहाँ से। अब बराबर किस केस में होगा, यहाँ तो देख रहे हैं कि यहाँ थोड़ा लार्जर क्वांटिटी ही आएगा, तो बराबर किस केस में होगा, जब z पॉइंट यहीं पे लाई करेगा। तो x से y जाओ, y से z से y जाओ, तो इक्वल आ जाएगा डिस्टेंस फ्रॉम x y इज इक्वल टू में डिस्टेंस फ्रॉम x टू z प्लस में डिस्टेंस फ्रॉम z टू y। बट इस वाले केस में यहाँ जो ट्रायंगल बन रहा है, यहाँ डिस्टेंस फ्रॉम x से y इज स्ट्रिक्टली लेस देन डिस्टेंस फ्रॉम x से z प्लस में डिस्टेंस फ्रॉम z से y। क्लियर है, तो ये दो केस है और इसकी मर्जिंग है ये M3, इसको ट्रायंगल इनइक्वालिटी भी बोलते हैं। तो आई होप आपको यहाँ डिस्टेंस से रिलेटेड ये कॉन्सेप्ट समझ में आते होंगे, किस तरीके से ये डिस्टेंस पे बात। अब एक यूजुअल मैट्रिक होता है जो सबसे बेसिक मैट्रिक होता है, उसको हम देख लेते हैं कि उसको हम प्रूव भी कर लेते हैं एंड उसको देख भी लेते हैं। ठीक है, है ना।
अब यहाँ पे जो हमारा टाइटल है वो क्या है, मैट्रिक स्पेस। तो मैट्रिक स्पेस क्या होता है, इस टाइप की मैट्रिक से बनने वाला जो स्पेस होता है दैट इज नोन एज द मैट्रिक स्पेस। ठीक है, ये तो मैट्रिक के लिए हो गया। और इससे जो इसके ऑर्डर्ड पेयर से बनने वाला है, यहीं पे लिख लेते हैं, यहीं इसके आगे लिख लेते हैं अपन कि इफ जो आपने डी मैपिंग कंसीडर की थी वो अगर मैट्रिक हो जाती है फॉर एक्स नॉन एम्प्टी सेट के लिए, देन आप क्या बोलेंगे, जो इसका ऑर्डर्ड पेयर है दैट इज एक्स कॉमा डी, मतलब इस x का इस d के रिस्पेक्ट में जो भी आएगा वो क्या कहला जाएगा, आपका मैट्रिक स्पेस कहला जाएगा। ठीक है, तो ये मैट्रिक स्पेस की डेफिनेशन हो गई साथ ही साथ। तो ये जो d है अगर वो मैट्रिक बन जाती है, कब मैट्रिक बनेगी, जब ये तीन कंडीशन होल्ड करेगी, एंड देन आप इसको इस तरीके से ऑर्डर्ड पेयर में लिखेंगे, है ना, ऑर्डर को फॉलो करते हुए लिखेंगे, तो ये आपका मैट्रिक स्पेस को प्रोवाइड करेगा। अब एक यूजुअल मैट्रिक स्पेस होता है, वो देख लेते हैं वो क्या होता है। तो वो x क्रॉस x से कहाँ पे मूव करता है, सेट ऑफ अ रियल नंबर पे ही प्रूव करता है। एंड यहाँ पे जो x क्रॉस x है इसकी जगह पे स्पेसिफिकली ये क्या होता है, सेट ऑफ अ रियल नंबर होता है। तो वहाँ जहाँ हम x ले रहे थे विच इज अ नॉन एम्प्टी सेट, उसकी जगह पे हमने क्या लिया हुआ है, यहाँ पे r लिया है, और हमेशा यूजुअल मैट्रिक के केस में ये r ही रहेगा। एंड मैपिंग आपकी डिफाइन कैसे हो रही है, d ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू में मॉड x माइनस वाई। तो आपने पहले भी सुना होगा कि जो मॉड में x माइनस वाई लिखा है इसका मतलब है x से y का डिस्टेंस। क्यों है, क्योंकि ये डिस्टेंस फंक्शन मैट्रिक स्पेस को होल्ड करता है, इसलिए वहां पे इन जनरल आप ये वाली बात डायरेक्टली बोल देते हैं। ठीक है, तो आपको ये एक मैपिंग दी हुई है जो कि इस तरीके से डिफाइंड है, इस तरीके से डिफाइंड है। आपको चेक करना है कि ये जो मैट्रिक डी है फॉर द आर, ये मैट्रिक बन रही है या नहीं बन रही है। आपको चेक करना है ये जो डी मैपिंग है दिस इज अ मैट्रिक और नॉट। ठीक है, डी इज मैट्रिक फॉर आर और नॉट, ये आपको चेक करना। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम m1 कंडीशन होल्ड करवाएंगे, देन m2 करवाएंगे, देन m3 करवाएंगे। तो m1 के लिए हम क्या करेंगे कि आपको एक बार लेके चलना है कि जो dxy है उसका डिस्टेंस 0 है, एंड आपको शो करना है कि जो x इज इक्वल टू y है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे दिस एम्प्लाइज ये जो मैपिंग है वो किस तरीके से डिफाइन है, डी एक्स वाई इज इक्वल टू में मॉड एक्स माइनस में वाई। तो मॉड एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू में 0 हो जाएगा। ठीक है, डी एक्स वाई को अगर हम इससे रिप्लेस कर देंगे, तो अगर हमको पता है कि अगर किसी का मॉड इक्वल टू में 0 है, तो चाहे जैसे कि 3 माइनस 3 कर लो या आप इसको शिफ्ट कर दो तो भी 3 माइनस 3 ही रहेगा, रिमेन 0। तो इसका मतलब है मॉड हम यहाँ हटा सकते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। अगर x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 इसका मतलब है x इज इक्वल टू में y होगा। यही प्रूव करना था हमको कि अगर दोनों का डिस्टेंस कैसा है, 0 है, तो x इज इक्वल टू y है। एंड ये रिवर्सिबल भी इसी तरीके से मूव होगा कि अगर आपका x इज इक्वल टू y है तो इसका मतलब है x माइनस वाई क्या होगा, 0 होगा। एंड x माइनस वाई 0 है तो इसका मॉड भी 0 होगा। एंड अगर किसी का x माइनस वाई का मॉड 0 है तो बाय अगेन विद दिस डेफिनेशन इसको आप 1 नंबर दे दीजिए, देन अगेन बाय 1 दिस इज इक्वल टू डी एक्स वाई इज इक्वल टू में 0। तो आपने बोथ साइड में दिखा दिया। तो इफ एंड ओनली इफ कंडीशन के साथ आपने m1 को होल्ड करवा दिया। अब आ जाते हैं हम यहाँ पे m2 के लिए। ठीक है, तो आपको क्या लेके चलना है कि जो डी एक्स वाई है वो इक्वल टू में डी वाई एक्स ऐसा आपको प्रूव करना है। तो आप डी एक्स वाई ले लीजिए, तो बाय द 1 डी एक्स वाई क्या होगा, मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई। ठीक है, अब सिंस यहाँ मॉड लगा हुआ है तो y माइनस एक्स कर लो तो भी आंसर आपका सेम रहेगा। जैसे 2 माइनस 3 का मॉड क्या होगा, आपका 1 होगा, है ना, विच इज इक्वल टू में 3 माइनस 2 के मॉड से। तो वही सेम प्रॉपर्टी के कारण यहाँ क्या, अब आपने देखा जो y है वो पहले है, nx बाद में है, तो अगेन बाय 1 आपको क्या मिलेगा, डी वाई एक्स, ये इक्वल हो जाएगा। और यही दिखाना था जब डी एक्स वाई एग्जिस्ट कर रहा है तो डी वाई एक्स उसके इक्वल होगा। तो ये सिमेट्री की कंडीशन भी हमने यहाँ दिखा दी। यहाँ दिखाना थोड़ा इजी है क्योंकि ये सबसे बेसिक मैट्रिक है जिसको हम यहाँ पे सबसे बेसिक अपना क्या कहते हैं मैपिंग है जिसको हम मैट्रिक प्रूव कर रहे हैं। अब M3 के लिए अपन को क्या दिखाना है, जो डी एक्स वाई का जो डिस्टेंस है इज लेस देन इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ डी
डी एक्स जेड प्लस में जेड वाई। तो हम पहले ये वाला लेके चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो डी एक्स वाई क्या होगा, मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई। अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, जैसे कि आप क्या करिए, माइनस जेड एंड प्लस जेड आपने ले लिया, तो आपकी इनइक्वालिटी जो इक्वालिटी है उसमें कोई भी फर्क नहीं आया, क्योंकि आपने माइनस जेड भी कर दिया है एंड देन माइनस प्लस जेड भी कर दिया, तो ये कैंसिल होकर अबव इक्वालिटी को दे देंगे। अब आपको बाय द प्रॉपर्टी ऑफ मॉड ये पता होना चाहिए, दिस इज लेस देन इक्वल टू द मॉड ऑफ एक्स माइनस जेड प्लस में मॉड ऑफ जेड माइनस में वाई। ठीक है, ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर आपके पास कोई a से a प्लस बी का मॉड है तो दिस इज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ a प्लस में मॉड ऑफ b बाय द प्रॉपर्टी। बाय दिस प्रॉपर्टी आपने क्या किया है, ये वाली इनइक्वालिटी लगा दी। ठीक है ना। लेट्स से कि जो 2 प्लस माइनस 3 लिखा हुआ है, तो यह आंसर क्या दे देगा, अगर सब पॉजिटिव है तो इक्वल हो जाता है, बट अगर सिंस इसमें से कोई भी एक नेगेटिव हो गया, जैसे कि यहाँ पे -1 का मॉड आ जाएगा, तो ये 1 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर राइट हैंड साइड में मूव करेंगे तो 2 का मॉड प्लस में -3 का मॉड, तो ये क्या हो जाएगा, 2 प्लस में 3 विच इज 5। तो आपको पता है ये लेस देन इक्वल टू की इनइक्वालिटी को मेंटेन कर रहा है, तो ये प्रॉपर्टी के कारण आपने ये लिख लिया। ठीक है, देन इसको लिखने के बाद आपको पता है बाय 1 कि जो डी एक्स माइनस जेड है, सॉरी एक्स माइनस जेड का जो मॉड है वो इक्वल टू डी एक्स जेड हो जाएगा, एंड यहाँ पे जो मॉड ऑफ जेड माइनस वाई है वो क्या हो जाएगा, डी जेड वाई हो जाएगा, या डी वाई जेड भी आप लिख सकते हैं, डी जेड वाई, है ना। अगेन बाय द सिमेट्री आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे इसको डी वाई जेड लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपने यहाँ पे देखा कि जो डी एक्स वाई है वो कैसा है आपका, लेस देन इक्वल टू डी एक्स जेड प्लस में डी वाई जेड। तो ये थर्ड वाला भी आपका होल्ड हो गया। देयरफॉर जो आपकी गिवन मैपिंग थी, देयरफॉर डी एक्स वाई इक्वल टू में मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई फॉर एवरी एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर के लिए इज अ मैट्रिक। देयरफॉर आप बोलेंगे जो R, D था इज अ मैट्रिक स्पेस, तो ये ऑर्डर्ड पेयर में ये क्या बन जाएगा आपका मैट्रिक स्पेस। दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ मैट्रिक स्पेस जो कि इस तरीके से डिफाइन होता है कि डी एक्स वाई इज इक्वल टू में मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई, ये यूजुअल मैट्रिक स्पेस भी होता है। तो यहाँ हमने एक बेसिक क्वेश्चन को प्रूव करते हुए देख लिया। एंड देन इसके बाद एक और है, थोड़ा सा इजी सा ही है, वो भी कवर कर लेते हैं यहाँ पे। तो एक क्वेश्चन है जिस टाइप के कुछ इस तरीके का है ये क्वेश्चन, कि आपके पास एक मैपिंग दी हुई है D फ्रॉम R क्रॉस R से सेट ऑफ रियल नंबर पे। तो ये जो कोडोमेन है, ये फिक्स है, जो डोमेन है डिपेंडिंग ऑन X आप इसको वेरी कर सकते हैं। तो यहाँ R क्रॉस R है, और ये जो मैपिंग है वो इस तरीके से डिफाइंड है कि जो डी एक्स वाई का जो डिस्टेंस है दिस इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई का मॉड अपॉन में 1 प्लस एक्स माइनस वाई का मॉड। ठीक है, फॉर एवरी एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू, फ्रॉम एवरी एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू सेट ऑफ अ रियल नंबर। ठीक है, ये इस तरीके से डिफाइन है, एंड हमको यहाँ टू शो करना है कि ये जो डी है इज मैट्रिक। तो ये जो D है ये मैट्रिक है, ऐसा हमको यहाँ पे शो करना है। तो कैसे करेंगे सॉल्यूशन में, तो यहाँ अगेन वही M1, M2, M3 आपको फाइंड करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे M1 के लिए आप क्या कर लीजिए, M1 के लिए क्या लेके चलते हैं हम, कि जो D ऑफ एक्स वाई है वो क्या है, इक्वल टू 0। तो अगर ये D ऑफ एक्स वाई इक्वल टू में 0 है, देन दिस इम्प्लाई बाय द इक्वेशन 1 जो अभी हमने यहाँ पे लिए, जो हमको गिवन है कि जो डी एक्स वाई है वो किसके इक्वल है, मॉड ऑफ एक्स वाई अपॉन में 1 प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई। दिस इज अगेन इक्वल टू 0। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आपको क्या मिलेगा, एक्स माइनस वाई का मॉड इज इक्वल टू में 0। अगेन अगर किसी का मॉड इक्वल टू में 0 है तो मॉड हटाने के बाद भी वो इक्वल टू में 0 ही रहेगा, एंड यहाँ पे अगेन ये इम्प्लाई करेगा कि एक्स इज इक्वल टू वाई है। ये यहाँ पर तो प्रूव करके दिखाना था, तो ये प्रूव हो गया। इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन है, तो अब हम लेके चलेंगे कि जो x इज इक्वल टू में y है, तो दिस एम्प्लाइज जो x माइनस वाई है वो भी इक्वल टू 0 होगा। दिस एम्प्लाइज इसका मॉड भी क्या होगा, 0 होगा। अब अगर ये दोनों ऊपर वाले 0 हैं तो डिनोमिनेटर में कुछ भी आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, रिमेन्स 0।
ठीक है, तो इस कारण से आप ये ऊपर वाला भी लिख लेंगे। देन अगेन बाय द इक्वेशन 1 dxy इज इक्वल टू में 0 आ जाएगा। तो ये इफ एंड ओनली इफ कंडीशन से आपने m1 को वेरीफाई करा दिया। अब हम आ जाते हैं m2 की तरफ। तो m2 में आपको क्या लेके चलना है, dxy लेके चलना है एंड दिखाना है कि ये d इज इक्वल dyx के इक्वल है। तो dxy लेंगे तो अगेन बाय द इक्वेशन 1 ये क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ x माइनस वाई 1 प्लस मॉड ऑफ x माइनस वाई आ जाएगा। ठीक है, अब आप क्या करिए, सिंस मॉड लगा है तो आप यहाँ पे y माइनस एक्स लिखेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देन 1 प्लस यहाँ पे भी आप y माइनस एक्स लिखेंगे, मॉड लगा है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगेन बाय द इक्वेशन 1 आप क्या करिए, इसको कंपेयर करिए तो आपको मिलेगा ये dy x के इक्वल। यही दिखाना था आपको m2 दिखाने के लिए कि जो dxy है वो इक्वल टू में dy x है, सिमेट्री प्रॉपर्टी। अब यहाँ आ जाते हैं हम लास्ट प्रॉपर्टी के लिए जो कि क्या है, हमारी ट्रायंगल इनइक्वालिटी। तो इसके लिए आपको क्या लेके चलना है, dxy लेके चलना है, दिखाना है दिस इज लेस देन इक्वल टू में dxz प्लस में dzy या yz। ठीक है, आपको ये चीज दिखानी है। तो dxy अगेन बाय द इक्वेशन 1 आपको क्या मिलेगा, मॉड ऑफ x माइनस वाई 1 प्लस मॉड ऑफ x माइनस वाई। ठीक है, अब आप क्या करिए, उसको आप किस तरीके से लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं 1 माइनस में 1 अपॉन 1 प्लस मॉड x माइनस वाई। अगर आप इसमें एलसीएम लेके चेक करेंगे तो आपको ये जो ऊपर वाला इक्वेशन है ना यही मिल जाएगा। तो हमने इसलिए इसको इस तरीके से लिख लिया है। ठीक है ना, ताकि हम इसको इस तरीके से अरेंज कर पाएँ। तो ये सिर्फ अरेंजमेंट के लिए मेनली, तो हमने ये वाला पॉइंट इस तरीके से लिख लिया। तो आप जब इसका एलसीएम लेंगे तो आपको ये जो प्रीवियस वाला इक्वेशन है वही मिल जाएगा। तो कोई डिफिकल्टी वाली बात नहीं, आप लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, एंड अब आप बोल रहे हैं दिस इज लेस देन इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस मॉड x माइनस z प्लस में z माइनस वाई। अब हुआ क्या है यहाँ पे, ये देखिए कि जो x माइनस वाई का मॉड है दिस इज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस z प्लस में z माइनस वाई। ठीक है, तो वो इस तरीके से आया कि ये लेस देन इक्वल टू हो जाएगा। ठीक है, लेस देन इक्वल टू मतलब ये तो इक्वल टू हो जाएगा, ये एग्जैक्टली इक्वल टू है, लेस देन के साथ साथ ये एग्जैक्टली इक्वल है। देन हम क्या करेंगे यहाँ पे, कि इसमें हम मॉड की प्रॉपर्टी लगाएंगे तो क्या मिलेगा, x माइनस जेड प्लस में क्या हो जाएगा, z माइनस वाई हो जाएगा। अब इसमें आप क्या करिए, +1 कर दीजिए। तो बोथ साइड में आपने +1 कर दिया। यानी इसकी जो इनइक्वालिटी, अब फिर इसमें आप क्या करिए, +1 कर दीजिए। देन इसको रिवर्स करिए, माइनस से मल्टीप्लाई करिए, रिवर्स करेंगे तो इनइक्वालिटी कैसी हो जाएगी, 1 अपॉन में 1 प्लस मॉड x माइनस वाई। और ये इनइक्वालिटी ग्रेटर देन की हो जाएगी 1 अपॉन में 1 प्लस मॉड x माइनस z प्लस में मॉड z माइनस वाई। अब इसमें क्या करिए, माइनस का मल्टीप्लाई कर दीजिए बोथ साइड में, तो इनइक्वालिटी दोबारा से क्या हो जाएगी, आपकी रिवर्स हो जाएगी। तो आपको ये जो चाहिए था ये मिल जाएगा। देन बोथ साइड में 1 का ऐड कर दीजिए। ठीक है, तो ये आपको जो चाहिए था वो यहाँ पे मिल जाएगा। तो मैंने यहाँ कंप्लीट एक्सप्लेनेशन दे दिया है ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना हो। तो हम इसके आगे ही कंटिन्यू करते हैं। यहाँ तक आपको ये इनइक्वालिटी तक वो समझ में आ गया होगा। देन हम इसको लिख लेंगे, दिस इज इक्वल टू में, दिस इज लेस देन इक्वल टू में, दिस इज लेस देन इक्वल टू में 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x माइनस z का मॉड प्लस में z माइनस y का मॉड। ठीक है, ये हो गया फॉर एवरी x कॉमा y कॉमा z बिलोंग्स टू x के लिए। ठीक है, या फिर x आपका क्या है, यहाँ पे r है, तो ये r के लिए हो गया। ठीक है, एंड देन इसके आगे आप क्या करेंगे, यहाँ तक आने के बाद आप इसको लिख सकते हैं, यहीं पे लिख लेते हैं तो वही क्लैरिटी आ जाएगी आप लोगों को। ठीक है, यहाँ तक आ गए हम। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ तक आने के बाद हम इसको क्या ले लें, एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर लीजिए। तो एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 1 प्लस
मॉड x माइनस जेड प्लस में मॉड z माइनस वाई एंड यहाँ पे -1, तो -1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। आप लेके देखिएगा एलसीएम आ जाएगा इजीली। एंड देन यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है वो तो एज इट इज मेंटेन रहेगा। ठीक है, यहाँ आ गए हम, यहाँ तक आ गए। फिर अब आप क्या करिए, इसको स्प्लिट कर लीजिए। आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं ना, x माइनस जेड का मॉड अपॉन में 1 प्लस मॉड ऑफ x माइनस जेड प्लस में मॉड ऑफ z माइनस वाई प्लस में मॉड ऑफ z माइनस वाई अपॉन में 1 प्लस मॉड ऑफ x माइनस जेड प्लस में मॉड ऑफ z माइनस वाई। ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हैं इसको। अब देखिए, अब ये लेस देन इक्वल टू हो जाएगा मॉड ऑफ x माइनस जेड अपॉन में 1 प्लस मॉड ऑफ x माइनस जेड की एंड प्लस मॉड ऑफ z माइनस वाई अपॉन में 1 प्लस मॉड ऑफ z माइनस वाई की। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो 1 प्लस मॉड ऑफ x माइनस जेड प्लस में मॉड ऑफ z माइनस वाई है, ये कैसा है आपका, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 प्लस मॉड ऑफ x माइनस जेड है। तो आप इसको रिवर्स करेंगे तो आपको मिलेगा 1 अपॉन में मॉड ऑफ x माइनस जेड प्लस में मॉड ऑफ z माइनस वाई इज लेस देन इक्वल टू में 1 अपॉन में 1 प्लस x माइनस जेड। ठीक है, तो ये प्रोसेस मैंने इसके लिए लगा के बताया है एंड देन सेम यही चीज़ इसके लिए भी हो जाएगी। तो इस कारण से ये इनइक्वालिटी आ गई और हमने ये वाली जो टर्म्स हैं इसमें से हटा दी, ताकि हम यहाँ पे दिखा पाएँ अगेन बाय द इक्वेशन 1 दिस इज इक्वल टू में डी ऑफ x कॉमा जेड और ये इक्वल टू हो जाएगा डी ऑफ z कॉमा वाई। तो यही हमको दिखाना था इनइक्वालिटी m3 के लिए, तो हमने यहाँ m3 भी प्रूफ कर लिया है। तो अगर m1 m2 m3 प्रूफ हो जाते हैं तो जो गिवन d है वो आपका क्या हो जाएगा, D इज मैट्रिक बन जाएगा आपका। तो D मैट्रिक बनेगा तो D कॉमा R इस पर्टिकुलर टाइप से डिफाइन होने के बाद ये क्या बन जाएगा, आपका मैट्रिक स्पेस बन जाएगा। तो होप आपको समझ में आया होगा लेक्चर। अगर समझ में आया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।